हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ऑलमोस्ट साइको का सारा सिलेबस कवर कर लिया है और इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो रिपीटेड है और हर बार ही आते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशु यानी कि बेबी के माइंड यानी मस्तिष्क ब्रेन का कितना वेट होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमन के ब्रेन का कितना वेट होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट, मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी, ये किसने कहा था? अरस्तु ने। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? शैशवावस्था से। नेक्स्ट, बालक में सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोर अवस्था में। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन किस स्टेज में हो जाता है? एडोलसेंट स्टेज में। नेक्स्ट, बालक की गिरोह अवस्था यानी ग्रुपिज्म बनाने की अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, बालक में नकारात्मक सोच नेगेटिव किस अवस्था में उत्पन्न होती है? एडोलसेंट स्टेज में, किशोर अवस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 3 वर्ष। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, शर्म की अवस्था शाइनेस की स्टेज कौन सी होती है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। नेक्स्ट, सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सोशियोमीट्री। नेक्स्ट, वाइनलैंड सोशियोमीट्रिकल मीट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? एडलर ने। नेक्स्ट, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। नेक्स्ट, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि 1 वर्ष में बालक के वजन जन्म के समय का 3 गुना और 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है, राइट। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। नेक्स्ट, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्द। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को सीखने का साधन अनुकरण का के द्वारा यानी दोहराकर, खेल खेल की विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें एक बार कि जो 6 क्लास में जो स्टूडेंट है उसका शब्द भंडार कितना होगा? 50,000 और 10 क्लास का जो स्टूडेंट है उसका कितना होगा? 18,000। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भाषा को के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार के माध्य समूह, सहसमूह का प्रभाव, समसमूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट, मनुष्य और पशु मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। नेक्स्ट, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने 1994 में किसने समझाया था? अल्फ्रेड बिने ने। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल अवस्था में। स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था में। सामाजिक नापने की विधि स्केल कौन सी है? सोशियोमीट्री, समाजी मिति। सोशियोमीट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एल्डर ने। डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा? 117 सामाजिक क्रियाएं बताएं जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होती है। नेक्स्ट, बालक मानव ध्वनि या अन्य ध्वनि मंत्र करना कब सीख जाता है? 1 माह में। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी यानी एक्सटर्नल। नेक्स्ट, इरिक्सन ने अपने मनो सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 8 अवस्थाओं में। विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की थी? विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी में। सामाजिक
क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तन कौन था? विलियम्स जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, या ये कथन किसने कहा था? मैनकेन ने। नेक्स्ट, शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों को मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों, उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? छात्रों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक संवेदन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में है। पूर्व किशोरावस्था, एडोलसेंट से पहले। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता, जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैनकेन का। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूची पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों के द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत प्रस्तुति द्वारा। सामाजिक संवेदन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था की, जो लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था किसने की? कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के संदर्भ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। जितने भी टेट जो एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे साइकोलॉजिकल है, और ये टेट ही नहीं टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। बुद्धि का संवेदात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? गॉलमैन ने। नेक्स्ट, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? आइजेंक ने। बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप बर्नर ने। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिबिंदु सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। किसने बांटा? ये स्टेनबर्ग ने। बुद्धि के त्रिबिंदु दिए थे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा है? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। नेक्स्ट, बकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति की बुद्धि है। वेसल के अनुसार बुद्धि क्या परिभाषा है? वेसल के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि सामान्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में। कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? मूर्त बुद्धि निम्न व्यक्तियों में पाई जाती है: इंजीनियर, फोरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि निम्न लोगों में पाई जाती है। ये ऑप्शन, ये एग्जाम्पल याद रखने: समाज सेवक, बीमा का एजेंट, नेताजी, पंडित जी। नेक्स्ट, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जा सकता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है।
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पियरमैन ने दिया। स्पियरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पियरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पियरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पियरमैन पहले सांख्यिकी यानी स्टैटिक विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। नेक्स्ट, स्पियरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? स्पियरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? क्या है वो? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किसने से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूस लॉ। वह अरूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था। नेक्स्ट, बच्चे के संज्ञात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय में, कक्षा में। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरण। नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। संवेदी पेशियां अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। क्या पूछ रहा है वो? संवेदी पेशियां अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। एक 13 वर्षीय बालक बात अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही बताने की कोशिश करता है। वह किस विकास की कौन सी अवस्था में है? किशोर अवस्था, एडल्टन स्टेज में। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाती है पूर्व बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यकता तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उसका वेट, उसका नंबर और उसकी फील्ड। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द तक। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शर्म और गर्व, प्राउड और शाइनेस किस अवस्था में डेवलप होती है? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से? आश्चर्य। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। किस विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? आज्ञाकारिता। नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोर अवस्था वाले। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से, बिफोर डिलीवरी। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञात्मक गतिविधि। पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है समावेशन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इसमें ऐसे विद्यार्थी को डैश की सहायता की आवश्यकता होती है भावात्मक क्षेत्र की। शिक्षक को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में सहायता करता है। आंसर है समाजीकरण में। नेक्स्ट, ब्रूनर किस संप्रदाय के संपादक थे? संज्ञानवादी। कौन सी सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या समग्र। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने। सो सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मोस्ले ने। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करने की संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के जनक होते हैं वाटसन। मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। नेक्स्ट,
एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन थे? फ्रोबेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलकेजी लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन थे? फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन थे? मारिया मोंटेसरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलकेजी और यूकेजी किसने दी थी? फ्रोबेल ने। और नर्सरी पद्धति के फादर कौन थे? मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? पेवलॉव ने। अनुकूलित अनुक्रिया और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग लॉ किसने दिया था? पेवलॉव ने। और एलकेजी और यूकेजी किसने दिया? फ्रोबेल। नर्सरी किसने दिया था? मारिया मोंटेसरी ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पेवलॉव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक से? संज्ञात्मक। नेक्स्ट, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। नेक्स्ट, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक जो पहले जो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन थे? जीन पियाजे। कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? सामाजिक। थ फ च ध्वनियाँ है स्वनीम। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? 7 से 12 वर्ष तक। मानव विकास की इन दोनों योग्यताओं के परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण का। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। नेक्स्ट, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। ऐसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग कर किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। व्यक्ति में बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें भंडारगृह किसका है? इदम। बालक के समाज विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम में है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया? जीन पियाजे को। संवेदात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। लैमार्क ने अपने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। नेक्स्ट, पैतृक मैटरनल गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था मेंडल ने। पैरेंटल और मैटरनल। तो बालक के अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। ये कदर किसका है? क्रॉगमैन। बाल विकास का अर्थ होता है बालक के गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? पैट्रिक पावलोव ने दिया था। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? डॉक्टर मॉन्टेरिया मोंटेसरी। ये विधि इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट, खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी कार्लडेवल कुक। नेक्स्ट, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? उत्तर कुमारी हेलन पार्क हस्ट। नेक्स्ट, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, खोज विधि के संबंध में किससे है? संबंध किससे है? किससे रिलेटेड है? भूतकाल से। अन्वेषण विधि के जनक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि के संबंध किससे? वर्तमान से। तो जो खोज की विधि है उसका संबंध किससे होता है? भूतकाल, है ना। और जो अन्वेषण विधि है उसका संबंध किससे है? वर्तमान से। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षक शास्त्री जॉन डेवी के शिष्य किल पैट्रिक। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन थे? रॉबर्ट बुश। ये कई बार पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270। ये गलत है, इसको आप
300 कर ले, 300। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियाँ होती है? 300। नेक्स्ट, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में होती है, थाइज में। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टाइपिस, जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? मैंडिबल, जो जबड़े में होती है। नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। नोट, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे के, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? 90%। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। बाल अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी हो जाती है? बाल अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी प्राइवेट जो विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करनी अनिवार्य होगी? 25%। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ 350 हो जाती हैं। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? आत्मगौरव। विकास व्यक्ति ने नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित कर तथा इसका कथन किसने कहा था? हरलॉक। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसका कथन है? स्टैनली हॉल का। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन थे? जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकता? शारीरिक विकास की। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? अधिगम। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। संवेदना क्या है? पहली सीढ़ी है मानसिक विकास की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था थी। ये कथन किसने कहा था? स्टैनली हॉल का। नेक्स्ट, अब जब थोड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बना दूंगा जैसे तुम चाहोगे। ये कथन किसका था? J.B. वॉटसन का। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, इसका ये कथन किसका है? रॉस का। गैस्टलवाद के संस्थापक कौन थे? वार्दीमर। दूध की दांतों की कितनी संख्या होती है? 20। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? 5 अक्टूबर 1981 से। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था? फ्रॉइड। इस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? कॉल एड बुश का। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, कथन है रूसो का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था होती है, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था होती है। सीखने वाला जो अनोखा काल है वो शैशवावस्था होती है और जीवन का अनोखा काल होती है बाल्यावस्था। गिरोह गैंग की वाली अवस्था होती है बाल्यावस्था। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। कोरा स्लेट मतलब वाइट पेज। किसका कथन है? प्लेटो। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, किसका कथन है? जॉन लॉक का। तो बालक का मस्तिष्क जो कोरा स्लेट है वो किसने कहा था? प्लेटो ने। और कोरा कागज़ है वो किसने कहा था? जॉन लॉक ने। बालक का मन कोरा कागज़ होता है, किसका कथन है? रूसो का। बालक का मन कोरा कागज़ होता है, किसका कथन है? रूसो का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने। मनोवैज्ञानिक के जनक हैं अरस्तु। बाल मनोविज्ञान के जनक है
पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक है थॉर्नडाइक, एजुकेशन साइकोलॉजी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक है हेबिंगहास। आधुनिक मनोविज्ञान के मॉडर्न साइकोलॉजी अधिगम। और आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल के कौन है? विलियम बुंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन डीवी ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जॉन डीवी ने। नेक्स्ट, शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडमस ने। और त्रिध्रुवीय जो जॉन डीवी ने कहा था, और एक ध्रुवीय है वो किसने कहा था? जॉन एडमस ने। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया, किसने कहा था? ब्लूमेन ने। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसका कथन है? रुथ बेंडिक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? वैलेंटाइना का। मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? शैशवावस्था को। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? 90%। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। सामवेगिक विकास किस अवस्था से सबसे ज़्यादा होता है? शैशवावस्था। दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। द्वि कारक सिद्धांत स्पीरमैन। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा क्रो एंड क्रो ने। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? शैशवावस्था में। जलोटा परीक्षण जलोटा प्रशिक्षण किससे संबंधित है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रेरणा का प्रश्न है, जिसका कथन है क्रंच व क्रंचफील्ड। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मॉक्स का। किसने कहा कि शिक्षा कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाता है? श्री अरविंदो। नेक्स्ट, संप्रेक्षण कितने प्रकार के? दो, शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट, किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है, ऑप्शन बी अधिक। किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम होती है, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है बी 16 वर्ष तक। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या होती है, ऑप्शन है बी 27 से 28। कहाँ तक? 12 से 13 वर्ष तक संख्या होती है, बी 27 से 28 तक। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सी एरिक्सन। एरिक्सन ने मानव समाज विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन सी 8। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? सी 6। तो ये क्या है? एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? स्टेजेस, फेज़ कितने बताए हैं? 8, ऑप्शन सी। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन सी 6। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण, समानता, भिन्नता बता सकता है वो कौन सी स्टेज है? एज होती है, ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष। बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है वो कौन सी? तो ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। और ये जो क्लासिफिकेशन समानता और भिन्नता, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ निकाल सके, वो एज कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष। और खेल, अनुकरण, भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान की पुष्टि करता है वो कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक, और ये 7 से 12, ये 2 से 7। नेक्स्ट, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? ऑप्शन सी किशोरावस्था में। फ्रॉयड ने काम शक्ति को नाम दिया है, ऑप्शन बी लिबिडो। नेक्स्ट, फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? ऑप्शन सी 5। किस अवस्था में बालक ने ऑडिपिस व बालिका में इलेक्ट्रोग्रंथि विकसित हो जाती है? ऑप्शन सी लैंगिक अवस्था में। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है, ऑप्शन बी विकास। निम्न में से विकास के सिद्धांत है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और क्रमबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट, मानव विकास की दूसरी अवस्था है, ऑप्शन बी बाल्यावस्था। मानव विकास की दूसरी स्टेज कौन सी है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट,
बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनापन आरंभ करता है। ऑप्शन बी यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी अभिवृद्धि। नेक्स्ट, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है। ऑप्शन ए किशोर अवस्था। वॉटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों की बात की। ऑप्शन सी भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह। नवजात शिशु में किन संवेगों की बात की है। नवजात शिशु के अंदर क्या क्या भय, क्रोध और स्नेह। नेक्स्ट, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेदनात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। ऑप्शन बी बाल्यावस्था। उत्तर किशोरावस्था का काल होता है। ऑप्शन डी 16 से 18 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था काल होता है 16 से 18 वर्ष। एक बड़ी उलझन की अवस्था कौन सी है। ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था। दीवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल हो जाती है। बी किशोरावस्था में। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष है। ऑप्शन सी 13वां वर्ष। जहाँ बाल्यावस्था खत्म होती है और किशोर अडोलसेंट स्टेज स्टार्ट होती है। बालक में तर्क शक्ति के साथ साथ संवेदनात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी किशोरावस्था में।